क्लास 12 मैथ की सीरीज में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों की थोड़ी बहुत दिक्कत भी रहती है, लेकिन ये जो वीडियोज हमने बनाए हैं उसको देखने के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे लेवल तक के समझाए हैं इसमें। तो अभी हमने जो इससे पीछे 3 पार्ट इसके वीडियो के बन चुके हैं। पहले पार्ट में जो हमने सीखा था वो एम्पटी रिलेशन क्या होता है और इनवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। फिर सेकंड पार्ट में जो हमने सीखा वो रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये रिलेशंस क्या होते हैं इनके बारे में हमने और इसके एग्जांपल्स अच्छे से करें। चलिए, अब इसके बाद हमने जो अगले पार्ट में सीखा, थर्ड पार्ट में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करा जाए तो जिसमें जो इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस क्लासेस, ये निकालना सीखना है। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारे चीजें हमने कर लिए थे। अब आना आज हमें जो पढ़ना है, करना है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम एग्जांपल को समझते हैं, फिर जो यहां पर लिखा हुआ है इस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है कि लेट ए एक सेट है जो 1 2 3 एंड इससे एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया गया। अगर कभी भी आपको इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो जो रिलेशन आपको दिया गया वो क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। मतलब जहां पर इक्विवेलेंस क्लासेस पूछा जाएगा या इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाएगा निकालने के लिए, वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर नहीं होगा तो आप पॉसिबल नहीं कर सकते इक्विवेलेंस क्लास निकालना, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब हमें जो नीचे रिलेशन दिया गया वो कैसा रिलेशन है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन में क्या दिया गया है? 1, 2, 1, 1 और 2, 1 और 2, 2 और 3, 3 ये दिया गया है। ये हमें दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया, ठीक है। अब बोला गया फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस। पहला चीज हमें समझ में आ गया कि हम उसी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं जो क्या हो? इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, मान लेते कोई ऐसा होता है कि हमें जो इक्विवेलेंस क्लास ए का निकालना है। किसका निकालना है? ए का। किसी भी नंबर का इसमें बोला जा सकता है। इक्विवेलेंस क्लासेस जो निकलते हैं, जो सेट में जितने भी नंबर है उन सारे नंबर का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है। सारे नंबर का पॉसिबल है। इसका मतलब जब आप निकालोगे, ध्यान सुनना, जब आप निकालोगे इसको 2 सबसेट में डिवाइड करेगा। किसमें करेगा? 2 सबसेट में। अभी उन्हीं सारी चीजों का बात करते हैं। पहले हम सिंपल तरीके से समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लास निकालना है जिस भी इसमें से नंबर का, हमने माना कि ए नंबर का निकालना है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अगर इसको लिखना है, आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। इसका मतलब समझ जाना कि किसका इक्विवेलेंस पूछा जा रहा है? ए का इक्विवेलेंस पूछा जा रहा है। तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको हमने लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ए सच दैट x, ए बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। ये जितने भी x आएंगे ये आपका सेट से होंगे और जो रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए, ऐसा कि ए है और ए से कोई नंबर रिलेट कर रहा है। हमने किसका निकाला? ए का निकाला। अगर हमें यहां निकालना है 1 का निकालना है, 2 का निकालना है और 3 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहां लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अगर 1 का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? इसके ब्रैकेट में किसको लिखेंगे? 1 को लिखेंगे। और अगर ऐसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो यहां से x बिलोंग टू ए, ये बस ए की जगह पर हमें क्या चेंज कर देना है? 1 लिख देना है। यहां पर 1 बिलोंग टू रिलेशन, ऐसा कहें।
अब इस चीज को बहुत ही केयरफुली समझना, बहुत ही ध्यान देके समझना आप लोग, कि अगर कहीं पर जो भी रिलेशन आपको दिया गया है वो वन का प्री इमेज बन रहा होगा या वन से रिलेट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वन से रिलेट हो रहा होगा। तो देखो यहां पर कहां पर मिल रहा है, जो लास्ट में वन मिल रहा है यहां पर मिल रहा है, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ मिल रहा है और किसी के साथ मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं इसका इक्विवेलेंस क्लास जो आया, वन का इक्विवेलेंस क्लास आया, वो आएगा क्या, वो आएगा क्या, वन का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, वन के साथ, मतलब वन का रिलेशन वन के साथ, तो इसका प्री इमेज जो है वन है तो वन हो जाएगा, और इसके साथ ऐसा देखो ये वन एक्स का मतलब किस किस नंबर के साथ, यहां पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है जो ऐसा इस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका 2,1 हो सकता है, ठीक है 1,1 हो सकता है, तो 1 हो गया और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन गया क्या, ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास आया, 1 का आया। फिर आगे हम बात करते हैं 2 का इक्विवेलेंस क्लास, किसका बात करते हैं, 2 का इक्विवेलेंस क्लास। तो जब 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है हम लिखेंगे क्या उसको, x बिलोंग टू a सच डेट x कॉमा 2 ये बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से। ठीक है, अब बताइए 2 का किससे किससे, ऐसे 2x कहां कहां बन रहा है, 2 ये 2 बन रहा है आपका और यहां पर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 से रिलेट कर रहा है और 2 किससे हो रहा है, 1 से, तो 1 और क्या आ जाएगा इसका, 1 और 2 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंस क्लास। अगर हमें 3 का निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, 3 का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू a सच डेट x कॉमा 3 बिलोंग टू रिलेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना आपको, तो 3 का, अब देखो ध्यान से 3 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से हो रहा है और कहीं पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां बनेगा आपको, यहां जो बनेगा ये बन जाएगा। ठीक है, अब जो चीजें हमने समझा कि पहले इक्विवेलेंस क्लास लिखना होगा तो आपको क्या लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और वो रिप्रेजेंट कैसे करता है कि x जितने भी x आएंगे वो सेट A से होंगे और x कॉमा A जो रिलेशन बन रहा है और रिलेशन के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन से होगा। ठीक है, अब ऐसे हमें चेक करना है कि यहाँ इक्विवेलेंस क्लास 1 का निकालना है, तो 1 कॉमा x कहां कहां मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है जो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना दे 1 के साथ। तो यहां पर आपका 2 1 बना और 1 1 बना था, और ऐसे हमने क्या करे, ऐसा कहीं 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो 2 कॉमा x कैसे बन रहा है, तो 1 और 2 के साथ मिला, और ऐसे 3 के साथ देखा जाए तो क्या हो, केवल 3 मिला। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पीछे लिखा था उन सारे चीजों को एक एक करके बातें करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए ये जो चीजें हमने समझ लिए, सबसे पहले फटाफट आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, अब क्या क्या बातें करी गई है उन चीजों को हम एक बार देखेंगे। अब पहला चीज ये है कि जितने भी सेट बनते हैं, ध्यान देना कि जितने भी सेट बनेंगे, जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट निकलेगा, यहां पर इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट निकलेगा। ठीक है, जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट निकला, यहां पर निकला, ये 3 का निकला, यहां पर निकला, मतलब हम क्या होता है पहले जितने भी एलिमेंट पॉसिबल होंगे, कहां चला गया, ठीक, जितने भी यहां पर जो सेट दिया गया है उस सेट के हर एक एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा चीज हमें समझना है कि जो भी इक्विवेलेंस क्लास निकल के आ रहा है वो तो या तो आपका क्या होगा, देखो यहां से हमने पहले समझ लेते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट इन ए, जितने भी ये सेट के अंदर एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस पॉसिबल है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज बोला गया एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ये बोला है या तो जितने भी आपने इक्विवेलेंस क्लासेस निकाले हैं या तो ये सेम दिखेंगे, जैसे 1 यहां देखो क्या है, यहां पर क्या आपका 1,2 है, 1,2, तो क्या बोल सकते हैं 1 और 2 का ये सेट क्या हो गया, सेम हो गया। क्या है, या तो आइडेंटिकल दिखेगा या तो अलग दिखेगा, बिल्कुल इनमें इंटरसेक्शन करने पे कोई चीज कॉमन नहीं मिलने वाला है।
आइडेंटिकल मतलब ये तो दोनों सेम ही हो गया। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे हमने एक 3 का बनाते हैं, 3 का बनाते हैं ऐसा आ जाता है 1,3 आ जाता है, तब तो इसमें देखो एलिमेंट कॉमन हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट कॉमन हो गया। कौन सा? 1। लेकिन ये तो सेम भी नहीं है। सेम है? ये दोनों सेट नहीं सेम है। ऐसा बोलने का कोशिश करा जा रहा है कि या तो जितने भी एलिमेंट का, एक के सेट के एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लासेस निकालो, या तो कई सारे सेम मिल जाएंगे या तो बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर सेम मिलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। अगर अलग मिलेंगे तो क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे हमने डिसजॉइंट। ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट है, इससे देखा जाए तो डिसजॉइंट है, लेकिन ए 1 और 2 का क्या है? ये आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। अब आगे बोला गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फ्रॉम सेट ए। अगर सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का आप कलेक्शन करते हो, मतलब यूनियन लेते हो, तो किसके बराबर आएगा? सेट ए के बराबर आएगा। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर, अगर हमने पहले वाले को A1 मान लिया, 1 का हो गया, यूनियन ले ले A2 के साथ, यूनियन ले ले A3 के साथ, ले ले हमने यूनियन ले लेते। तो अब इनका अगर यूनियन लिया जाएगा तो यहां आ जाएगा 1,2 का यूनियन, 1,2 का यूनियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1,2 का यूनियन, फिर क्या आ जाएगा? अगला 1,2 ही यूनियन में, फिर यूनियन क्या आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। अब ये सारे का यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट आए, लेकिन सेम ही एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करेगा। तो इसका आ जाएगा 1,2,3, फिर ये किसके बराबर मिल गया? ए के बराबर मिल गया। यही 3 वर्ड पीछे लिखे गए सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको पहले फटाफट नोट करिए, पीछे वाला भी क्या लिखा गया उसको भी एक बार समझ लेते हैं। वैसे में अगर आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं तो ऐसा रीजनिंग में तो जरूर पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होते हैं। चलिए ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? जो भी रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जो लिखा गया उसका मतलब क्या? x बिलोंग करेगा a से और x a की तरह दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। यही मैंने बात करा था। फिर क्या बोल रहे हैं? इन जनरल टर्म जो बोला गया, इफ r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर जो रिलेशन दिया गया इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, सेट ए का जो भी सेट होगा उसका बनाया गया अगर इक्विवेलेंस रिलेशन, देन आर डिवाइडेड ए इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। ये चीज ध्यान रखना कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट का मतलब है या तो सेम रहेगा या तो बिल्कुल अलग रहेगा। उनके बीच में अगर कोई चीज कॉमन होगा तो हमेशा फाई होगा कोई। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसको क्या बोलते हैं? इसको जो ए का पार्टीशन बोला जाता है, ये चीज अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, एक एग्जांपल आएगा उसके बीच में देखने को मिलेगा। अब वही चीज ध्यान समझना, जो भी रिलेशन था इक्विवेलेंस रिलेशन था वो बन के कहां से आया था? सेट ए से बन के आया था। और जितने भी उनके सारे इक्विवेलेंस क्लासेस निकाले थे, मतलब आर को डिवाइड कर देगा कई सारे सबसेट में। जो भी सबसेट का क्या करोगे? वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट होंगे। म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट का मतलब ये होता है या तो उसमें जो सेम मिलेंगे तो सेम दिखेगा आपका, सारे सेम दिख सकते हैं, या तो बिल्कुल अलग अलग दिखेगा आपका। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सबका रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। वो किससे होता है? उसके जो भी ए सेट के अंदर दिया एलिमेंट सबका हमने रिलेट कर सकते हैं उस रिलेशन के अंदर। कैसे बात करें? अगर इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बन सकता है जब सारा का सारा एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर रिलेट हुआ होगा उस सेट का। किस सेट का? जो ए सेट है। ठीक है, फिर इसके बाद बोलते हैं कि कोई भी जो आपका ए आई इज रिलेटेड टू ए जे, बोले कोई भी ऐसा जो ए आई सेट बनने वाला है वो एजे सेट से आपका रिलेट नहीं होगा। मतलब जितने भी आपके इक्विवेलेंस क्लासेस आने वाले हैं वो क्या होगा? रिलेट नहीं होगा। फिर आगे बोला जाए अगर उसका यूनियन लोगे तो हमेशा क्या? ए के बराबर आएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो 5 बराबर आएगा। तो ये चीजें हमने पहले पढ़ चुके थे, इक्विवेलेंस क्लासेस हमने पढ़ लिया, अब बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं हमने कि क्वेश्चंस पे देखते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दिए गए? एग्जाम्पल 5 है, सो डेट द रिलेशन आर
इन द सेट ऑफ, क्या दिया हुआ इंटीजर। जितना भी एक सेट बोला गया है वो इंटीजर सेट क्या है, जो ए सेट है वो क्या दिया गया, वो इंटीजर बना के दे दिया गया, इंटीजर है। मतलब इधर माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 3 ये प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर है इसके सेट के अंदर। फिर इसके बाद बोला गया है कि रिलेशन आपको दिया जा रहा है, वो रिलेशन क्या है, वो दिया हुआ a माइनस बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ये बोलना है कि जो भी a माइनस बी करोगे वो 2 से डिविजिबल होगा या 2 से डिवाइड होगा, ये रिलेशन बना के दे गए। फिर इसके बाद बोला गया है कि इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन को इसको शो कर देते हैं। शो करने के लिए बोला कि इसको शो करके दिखाए इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इसके क्या करना है, सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करना है। ठीक, देखो हमें इक्विवेलेंस सबसे पहले हमें किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों शो कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का अगर बात करें तो हमने माना लेट एक ए बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। जो सेट ए हमने दिया इसमें से कोई एक एलिमेंट लिया उसको, और यहां से मैं बोलूं कि अगर a या a1 बोल दूं, a1 a1 जो भी एलिमेंट है, बहुत ध्यान से होना, a1 माइनस a1 ऐसे a1 माइनस a1 करे तो 0 आएगा। अगर कोई भी नंबर 0 आया था उसे किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो डिविजिबल हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड है, 0 आया तो हम लिख सकते हैं कि जो 2 डिवाइड्स a1 माइनस a1। अगर ये डिवाइड्स कर गया इसको तो इसका मतलब क्या रहेगा, a1 माइनस a1 उस रिलेशन के अंदर होगा। अगर उसके होगा तो हम बोलेंगे क्या, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो प्रूव करके लाना है वो सिमेट्रिक लाना है। तो हम किसके लिए देख लें, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करें तो इफ a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, अगर a कॉमा बी मतलब हम यहां से बोल दें कि अगर a माइनस बी डिविजिबल हो रहा है तो b माइनस ए क्या डिविजिबल होगा। हम ऐसे लिख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, ध्यान देना, अगर कोई नंबर ऐसे ले लिया मैंने 2 माइनस 4 लिया और इसको करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इसका उल्टा कर लो, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, तब 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऐसे लिखे कि 2 डिवाइड्स b माइनस ए, ठीक है, अगर b माइनस ए को भी 2 डिवाइड्स कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि b माइनस ए उस रिलेशन के अंदर है, इस रिलेशन से रिलेट कर रहा है। a माइनस बी तो था इसको पहले ही, लेकिन b माइनस ए भी उससे रिलेट करने लगा। अगर रिलेट करने लगा तो हम बोलेंगे क्या, हेंस R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम ट्रांजिटिव को प्रूव कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव करने के लिए हमें क्या करना है, या तो यहां पर इसका मतलब क्या बन रहा था, ये 2r का मल्टीपल रहा होगा, यहां पर भी 2r आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा या प्लस में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ये तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बात करेंगे कि इफ a माइनस बी
a माइनस बी, इफ a माइनस बी रिलेशन के अंदर है एंड b माइनस सी भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि a माइनस बी इक्वल टू किसके आ रहा है, 2r के। ये तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ये a माइनस बी करो तो 2 का मल्टीपल बन रहा होगा, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। फिर अगर हमने बोले कि एंड यहां पर क्या बोलते, b माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू 2p, कोई दूसरा वेरिएबल ले लेना, 2p ले लिया हमने। ध्यान से बहुत फोकस करिएगा। अब हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अगर आप क्या करो 1 प्लस 2 कर दीजिए, ध्यान देखिएगा 1 प्लस 2, तो इधर साइड का इधर साइड से ऐड हो जाएगा, a माइनस बी के साथ क्या ऐड हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इधर आ जाएगा 2r प्लस क्या आ जाएगा 2p। अब यहां से हमने b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल टू किसके आ गया, 2 ब्रैकेट में r प्लस क्या आ गया, p आ गया। इसका मतलब a माइनस सी भी वो 2 का मल्टीपल है, देखो 2 कॉमन है, 2 का मल्टीपल इधर कोई भी नंबर हो तब भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो हम बोलेंगे a माइनस सी भी क्या है, इसके अंदर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, r इज क्या हो जाएगा, सेमी ट्रांजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक, अगर ये ट्रांजिटिव भी हो गया तब हमें क्या प्रूव करना, अब तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस तो हो गया आपका। अगर इक्विवेलेंस हो गया तब हमें प्रूव करके बताइए, अच्छा ये तो प्रूव हो गया, अब हमें फाइंड करके बताना है कि इसका इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होगा। फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, देखो इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने के लिए मैंने अभी जो पढ़ के आए थे इक्विवेलेंस क्लासेस का, सबसे पहले मैं जो भी सेट है, जो भी रिलेशन बन रहा है, याद रखना इस सेट के अंदर इसको हमने क्या करेंगे, 2 तरीके से डिवाइड होगा। इसमें ऐसा होगा, इसके सबसेट में तोड़ा जाएगा, उन सबसेट को ही हमने क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। अब सबसेट कैसे बनेगा उसका एक पैटर्न पहचानना पड़ेगा आपको, जो नंबर का माइनस करो 2 से डिविजिबल हो। अगर देखो इसमें हमने क्या 0 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, 0 माइनस 1 करिए, वो आ जाएगा -1, क्या है 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 0 के साथ 1 को तो नहीं ले सकते हैं, फिर किसको ले सकते हैं हमने 0 के साथ, अगर 1 नहीं ले सकते हैं, 0 के साथ 1 नहीं ले सकते, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 0 ले, फिर इसके बाद 2 ले, फिर इसके बाद क्या ले हमने 4 ले, ये सारा चीजें तो हट गया। 1 मिनट रुक जाइए, ये जो सेट दिया था, इन सेट में क्या करना आपको, ये सेट -∞ से -2 था, -1 था, 0 था, और ऐसे करके इंटीजर दिया हुआ, तो ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ आपका, जो a, b बिलोंग कर सच डेट a माइनस बी इक्वल टू 2r की तरह दिख रहा है, ठीक है, वो 2 से डिविजिबल है। चलिए अब हमें बात करना है कि जो इसकी क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करने। इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि इसको ऐसा पैटर्न पहचानिए जिसको अलग अलग सबसेट में डिवाइड करिए। ऐसे तो इतने सारे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है टर्म्स है, या इसके अंदर एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के सारे का तो पॉसिबल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक पैटर्न तो पहचान सकते हैं। अब पैटर्न क्या मिल रहा है कि अगर हमने देखें कि ऐसा नंबर हो कि 0 हो, ध्यान से बहुत ध्यान से समझना, मैं ऐसे कुछ बनाने वाला हूं, ऐसा नंबर हो, देखिए डॉट 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 डॉट, ये -4 के साथ क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -2 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 0 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और फिर 4 आएगा। ऐसे नंबर को डॉट डॉट अगर हमने कर दें इनफाइनाइट तक, तो देखो इधर से ऐसे पैटर्न बनता जा रहा है। फिर इधर का अगर हमने बात कर ले, इधर का बात करें, एक और पैटर्न बन रहा है, जब हमने ऑड नंबर को ले लें, ऑड नंबर क्या, 1 के साथ 3, 1 के साथ -1,
ऐसा नंबर हो तब इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से हमने लेते हैं डॉट 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 -3 के साथ -1 आ जाएगा और -1 के साथ आएगा 1 और 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ आएगा 3। ऐसे करके जो बन रहा है इनका अगर कहीं से भी डिफरेंस लेते हो आपका दो नंबर का तो हमेशा वो 2 से डिविजिबल होगा। किसी भी लगातार दो नंबर का लीजिए तो ये एक बन गया ये और एक बना ये, ठीक है, ये बना इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ये जो हुआ वो 0 का ये निकल गया, ये निकला आपका 1 का, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस को इसी को बोला जाता है, दो सबसेट में डिवाइड हो गया। इनको जब पूरा करोगे, जब जैसे ही ए वाला इसको ये A1 अगर हमने मान लिया इक्विवेलेंस क्लासेस A2 मान ले, अगर A1 और A2 का यूनियन लोगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, इंटीजर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इंटीजर, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आ जाएगा आपका क्या, Z। ये इसका सेट पूरा ए सेट मिल जाएगा जो आपने रिलेशन बनाए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, इक्विवेलेंस निकालते कैसे हैं, वो सबसेट में डिवाइड कैसे होता है, उन सबसेट का यूज कैसे करते हैं, सारे चीजों का। तो चलिए आगे के और भी क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं उसको, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए दिया 1 से लेके 7 तक नंबर लगातार हैं, बाई रिलेशन जो दिया है ए कॉमा बी में एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। ये बोल रहे हैं कि एक रिलेशन जो दिया गया या तो ये ऑड होंगे या तो इवन होंगे, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर बात करते हैं कि फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट। देखो इसी को जो इक्विवेलेंस रिलेशन आया उसी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, दोनों कैटेगरी इसके अंदर मिलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ऑड बना रहा होगा या इवन बना रहा होगा तो कैसे कैसे डिवाइड करेगा, सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है। तो मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते ही आप चेक करो कि इसके अंदर वो कैटेगरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको दो सबसेट मिल रहे हैं कि नहीं, ये जो दिया गया उसके नीचे सबसेट है या नहीं है। ये इसी को तो हम बोलते हैं क्या है, इसी को तो इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें क्या ये जो दिया गया उसको मैं कैसे रिलेट कर रहा है उससे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सेट क्या दिया गया, ए सेट दिया गया जो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन जो दिया गया आपका कि ए बी सच डेट बोथ ए एंड बी are either odd or even। ठीक है, ये रिलेशन बनाया गया कि ए बी या तो इवन नंबर बनाएगा या तो ऑड बनाएगा। तो इसका मतलब ये समझ लो कि ए बी का जो होगा अगर इवन नंबर बनाएगा और ऑड नंबर, ठीक है। पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लेते हैं हमने। फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए इसमें रिलेशन में बोला है ए बी या तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया या तो ये ऑड होगा, मतलब यहां पर अगर ए ऑड रखा जा रहा है यहां 1 तो यहां पर भी ऑड नंबर होगा, अगर यहां इवन रखा जा रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या लेट ए बिलोंग टू किससे ले लिया, सेट से। अब अगर ए नंबर हमने इस रिलेशन जो इससे सेट से कोई एक एलिमेंट लिया, अगर वो 1 लिया तो इसका मतलब 1 क्या है, ऑड है, इसके साथ ए के साथ ए आता है तो क्या होगा, वो भी ऑड ही होगा। देखो ए बिलोंग करना चाहिए हमें किस, उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा, 1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर ये 2 है तो 2 आएगा। यही तो बोला गया या तो ऑड होगा तो इसके साथ ऑड वाला नंबर आएगा, अगर इवन है तो इवन वाला आएगा। तो आप कोई भी नंबर लोगे तो उसका अगर इट्स सेल्फ के साथ उसके खुद के साथ आप बनाओगे तो अगर ऑड वाला नंबर रहेगा तो ऑड ही तो उसके साथ आएगा, अगर इवन होगा तो इवन वाला ही आएगा। तो ये तो समझ में आया आपको। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख देते हैं हमने यहां पर,
अगर यहां से ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। ठीक है, तो इससे बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा अगर उस रिलेशन से, इसका मतलब क्या बोला गया, ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। अगर ए, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ये बोला गया कि जो ए है और कॉमा बी है वो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर यहां ऑड नंबर पुट करा गया है तो अगला वाला भी ऑड होगा, अगर यहां इवन नंबर पुट करा गया है तो अगला वाला भी क्या होगा, इवन होगा। तो रिलेशन में दिया गया है, तो ऐसा रिलेशन, तो अगर इसमें ये ऑड रहा होगा तो यहां ऑड रहा होगा, या इवन रहा होगा तो इवन। तो अगर उसका उल्टा करो बी ए, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, बी ए भी क्या होगा। तो यहां से लिख दिया हमने बी एंड ए, ये भी क्या होगा, मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। उल्टा भी कर दिए तो यहां ऑड रखा हो तो यहां भी ऑड होगा, यहां पर अगर इवन नंबर होगा तो यहां भी इवन होगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, बी कॉमा ए भी क्या हो रहा है, उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, ये सिमेट्रिक हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, अगर ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, जो हमें इफ ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। इसका मतलब ये समझना है बहुत ध्यान से कि अगर हमने इवन के लिए दो केस बनाते हैं, इसमें एक इवन के लिए देखते हैं हमने, फिर ऑड के लिए देखते हैं हमने। ठीक है, अगर इवन के लिए देखें, ठीक, तो यहां से मैं बोलूं कि ए एंड बी मस्ट बी इवन, या तो ए एंड बी क्या होगा, इवन होगा। ऐसे लिख देते हैं हमने इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से। ठीक है, यहां से ऐसे लिखा, ए कॉमा बी जो होगा वो जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इवन होगा। एंड ये वाला भी कैसा होगा, बी कॉमा सी भी कैसा होगा, वो इवन होगा। अगर ए भी इवन, देखो ये यहां पर इवन रखा तो यहां पर इवन है, अगर यहां इवन हो गया तो अगला वाला भी क्या होगा, इवन होगा। तो इसका मतलब ए वाला भी और सी वाला भी क्या होगा, ए कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर आएगा और कैसा रहेगा, वो इवन होगा। तो ऑड के लिए अगर हम बात करें, अगर यहां ऑड नंबर है तो ए कॉमा बी जो उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, अगर यहां हम बात करें ऑड है, एंड यहां से बी कॉमा सी जो रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलें, ये भी ऑड है। ठीक है, ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, ये ऑड है तो ये भी, देखो ये वाला ऑड हो गया तो इसका मतलब अगला वाला भी ऑड होगा, तभी तो इस रिलेशन को होगा। अगर ऐसा बन रहा है तो ए और सी को तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा क्या, कि ए और सी भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी जो उस रिलेशन के अंदर मिलेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑड नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी बन गया। अब
क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन अगला क्या बात करा गया, अगला क्या बात करा गया, जो उस बात के लिए हमने थोड़ा समझते हैं उसके लिए, ठीक है, इसको हम ठीक, अब जो आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं कि हमें तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया, फर्दर क्या करना है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, अब आपको क्या करते हैं, इसी जो सेट दिया उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, उसी को इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। आपको इससे पहले इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करें हमने, इन दोनों सबसेट का जब यूनियन लोगे तो सेट ही फिर मिल जाएगा। तो अब देखो क्या करा गया, अब पहला दिया गया हमें जो ये क्या दिया गया कि 1, 3, 5, क्या है 7 है, ठीक है, ये सारे नंबर जो है ऑड नंबर है। और इसके बाद क्या दिया, एक और दिया गया हमें, क्या दिया गया, वो 2, 4, 6 ये दिया गया, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये बोला गया एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां तक अभी कंप्लीट हुआ कि ये वाला जो एक सबसेट बनाया गया और नीचे एक सबसेट है 2, 4, 6 एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है इसका मतलब समझना कि इसको अगर हमने यहां देखिए तो ऑड के साथ ऑड आ रहा है, कोई भी यहां से नंबर लोगे तो ऑड के साथ ऑड, यहां इवन के साथ इवन नंबर बन के आ रहा है आपका। तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इसका ये रहा होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस रहा होगा, तभी ऐसा बन रहा है, इसका सबसेट है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं हमने कि अगला जो बोला गया, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट ऑफ इसका इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ इसके, मतलब बोले इन दोनों से ए रिलेशन कोई नहीं बना, ये अलग अलग तो रिलेट एक दूसरे से कर रहे हैं, ये आपस में हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इस अदर क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों से देखा जाए कोई रिलेशन बन रहा है। अगर मैंने बोल दिया 1, 2 आ गया तो क्या एक तो ऑड बन गया, एक बन जाएगा इवन, तो क्या ऐसा हम कंडीशन लगा सकते हैं, यहां बोला गया या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। बस आपको लिखना है कि हाँ ये वाला ऊपर रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है कि इसका कहीं पर भी आप बनाओगे तो ऑड के साथ ऑड ऑर्डर पेयर आएगा, या तो यहां नीचे वाले के साथ करोगे तो इवन के साथ इवन आएगा। लेकिन अगर हम इसका बात करें कि अगर एक दूसरे से दोनों जो सबसेट बन के आ रहा है ये रिलेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं रिलेट कर रहे। रीजन क्या है, अगर इनमें लोगे तो एक के साथ इवन है या ऑड आ जा रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है। तो आज इसका जो हमने इंट्रोडक्शन अभी पहले एक्सरसाइज का खत्म करा है, और इससे आप अगर 1 by 1 एक एक वीडियो देखते हो तो आप कभी भी रिलेशन में एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, मतलब ऐसा आएगा आपका रिलेशन की, मतलब कि आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए अपने दोस्तों से, जिनको जरूरत है उनके तक पहुंचाइए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छा लगे हमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।